उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारी आंखों पे पर्दा होता है और हमें लगता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। आप जानते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी आंखों पे गलतफहमी का पर्दा था और मुझे लगा कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। और जब मुझे रियलाइज हुआ तब मुझे समझ आया कि मेरी चीज़ों की डेफिनेशन कितनी गलत थी। आप जानते हैं मैं हमेशा ये सोचती थी कि स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कभी रोते नहीं, जो कभी डरते नहीं हैं और जो कभी अकेले नहीं पड़ते, जिन्हें किसी भी बात में कोई भी हालात में कमज़ोर नहीं किया जा सकता। पर मैं बहुत गलत थी। असल में स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो अपने हर इमोशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं, चाहे फिर वो दुख हो, खुशी हो, डर हो या फिर कमज़ोरी ही क्यों ना हो। क्योंकि ये सोच पाना कि इतने सारे लोगों के बीच तुम अपने एक इमोशन को सबके सामने दिखा सकते हो बिना इस बात की फिक्र किए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि कहीं वो मेरी कमज़ोरी जान के इसका फ़ायदा ना उठा ले, कहीं इन सब की फिक्र किए बिना अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को तो करेज कहते हैं। और ये ना बस स्ट्रॉन्ग और करेजियस लोग ही कर सकते हैं। बट यू नो वॉट, इतना आसान नहीं होता अपने हर इमोशन को सबके सामने दिखा पाना। आई नो फेक होना इज समथिंग वी ऑलवेज सी एज ए नेगेटिव थिंग, पर आप जानते हैं फेक होने के पीछे का इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान किसी और के सामने कुछ प्रिटेंड करने के लिए फेक हो रहा हो, से खुद के इमोशन से एस्केप करने के लिए, वो एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से भी फेकिज्म का सहारा लेते हैं। हर फेक इंसान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को फेक नहीं बताता। कई बार वो खुद ही से लड़ रहा होता है, उसकी जंग खुद ही से होती है। कई बार लोग अपने इमोशंस इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि लोग आपको कमज़ोर समझ के जज करेंगे, पर आप इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते ताकि लोग आपको स्ट्रॉन्ग समझे, बट आप इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो ताकि लोग आपको हर्ट ना करें। आपको डर लगता है कि आपके अंदर का वो बच्चा कहीं हर्ट ना हो जाए। आप खुद को शील्ड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि वो आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान किसी को चोट पहुँचाने के लिए गलत हो। यू नो वॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बनना पड़ता है, और जब तक आप जैसे हैं वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इट्स ओके। बट गलत तो तब होगा ना जब आप किसी हादसे के बाद किसी नए इंसान से मिलने के लिए भी वही चेहरा अपनाएं। अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जो आपको मजबूर करता है ऐसा बनने पे, तो सही है, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। पर पिछले हादसे की मेमोरीज के साथ अगले हादसे में, अगली जीवन में कदम रखना या फिर नए सफ़र पे चलना भी तो गलत होगा ना। रॉन्ग इज़ नॉट टू ट्राई टू गेट बैक टू व्हाट यू वर, क्योंकि इस तरह से आप लोगों से नहीं, खुद से भी दगाबाजी कर रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। रॉयल बनना थोड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट कई बार ना आपने खुद को इतने ज़्यादा शील्ड में रखा होता है, इतना ज़्यादा खुद को अलग दिखाने की कोशिश की होती है कि आप एक वक्त के बाद आप खुद ही भूल जाते हैं कि आप असल में थे क्या, हाउ रियल यू वॉज, वॉट रियल यू लुक लाइक। क्या आप ऐसे थे या फिर आप एक्चुअल में कैसे थे, किस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से नहीं पड़ता। क्या आपको रोना आता है, क्या आप सबके सामने रो सकते हैं। आप इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं ना कि आप अपनी कमज़ोरियाँ ही भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको भी थोड़े प्यार की ज़रूरत है। इट्स ओके अगर किसी सिचुएशन में आप पैनिक कर जाते हैं, इट्स जस्ट ओके, इट्स फाइन। फिर से खुद को वैसा रियल बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। इनफैक्ट शायद आप कोशिश करके फेल भी हो सकते हैं, पर ना खुद को खुद से मिलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार फिर से ज़िंदगी पर भरोसा करना चाहिए, ज़िंदगी में आने वाले नए लोगों पे भरोसा करना चाहिए। क्या पता वक्त के साथ साथ सच में सब कुछ ठीक हो जाए। फिर से ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होगा फिर से लोगों पे भरोसा कर पाना, अपने पास एक्सपीरियंस को भूल के फिर से वो बन के दिखाना जो आप थे। पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, और उम्मीद तब जगती है जब हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। एक और बार कोशिश कीजिए ना, कम से कम अपने सामने तो अपने आप को अपने जैसा बनाइए। हर जगह आपको स्ट्रॉन्ग बनते रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ हम जितना दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि हम स्ट्रॉन्ग है, शायद हम उतना स्ट्रॉन्ग होते नहीं, और एक वक्त के बाद हम थक जाते स्ट्रॉन्ग बन के। तो बस एक कम से कम कुछ लोग ऐसे रखिए, कोई अपनी जर्नल रखिए, अपनी डायरी रखिए, अपना कोई आर्ट फॉर्म रखिए, और कुछ
चुनिंदा दोस्त रखिए, कुछ लोग ऐसे रखिए जिनके सामने आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, जिन पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, जिनके सामने आपको अपनी कोई शील्ड या अपनी कोई बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत नहीं है। सच कहती हूँ, जैसे हैं वैसे रहने की फिर से कोशिश कीजिए, पुराने सारे ज़ख्म भी भरेंगे और खुशियाँ भी मिलेंगी। On this note, I'll sign off. Take care of yourself. I'll see you in my next video.